बैंकिंग की तैयारी कर रहे समस्त मित्रों का आज के इस बैंकिंग ट्रांसलेशन प्रैक्टिस में एक बार और स्वागत है। आज की इस चर्चा में मैं एक विशेष अभ्यास आपको देने जा रहा हूं। इस अभ्यास में मैं आपको अनुवाद करके नहीं दिखाने जा रहा हूं, मैं आपको अनुवाद के लिए कुछ टास्क दे रहा हूं और इस टास्क को आसान बनाते हुए मैं आप लोगों को ये टास्क देने के बाद आप लोगों को एक छोटा सा समय दे रहा हूं। समय होगा आपके पास 2 दिन का। आज है, कौन सा दिन है आज? आज बृहस्पतिवार है। कल अर्थात शुक्रवार की शाम को मैं इसके अभ्यास पर पुनः चर्चा करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस दिन मेरे साथ बैठें और बैठ करके आपने जो अनुवाद किया है उसे मैं जो हल बता रहा हूं उससे मिलाएं और देखें कि आप कितना कर पाते हैं। उसके बाद से फिर अगले सत्र में आपकी मांग के अनुसार मैं विविध रूप से और बैंकिंग ट्रांसलेशन के विविध पहलुओं पर चर्चा करूंगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने मैंने एक वाक्य रखा है, ग्लोबल इकोनॉमी इसकी हेडिंग है। पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको, अगर आपको जरूरत लगे तो स्क्रीन रोक करके आप इसको सुन सकते हैं। सिंस द एमपीसीज, एमपीसी एक एब्रीविएशन है, इसका मैं आगे बताऊंगा क्या होना चाहिए। सिंस द एमपीसीज मीटिंग ड्यूरिंग अक्टूबर 6 to 8 2021, surge of infections across geographies, emergence of the Omicron variant, the persistence of supply chain disruptions, and elevated energy and commodity prices continue to weigh on global economic activity. अगला पैरा है या अगली लाइन है, अगली लाइन है द कंपोजिट ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये पीएमआई कहते हैं, हाउएवर improved to a 4-month high in November, with services continuing to perform better than manufacturing for 8 consecutive months. इसके बाद अगली लाइन है, एक लाइन शायद स्किप हो गया इसमें, फिर से मैं दिखाता हूं। सिंस द एमपीसी इज मीटिंग ड्यूरिंग अक्टूबर, ये पहली लाइन है, फुल स्टॉप लास्ट में। इसके बाद दूसरी लाइन आता है, ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड is slowing after a sharp rebound from the pandemic due to the disruptions in port services and turnaround time, elevated freight rates, and the global shortage of semiconductor chips, which could dampen further manufacturing output and trade. इसके बाद की तीसरी पंक्ति है, द कंपोजिट ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसको पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहा जाता है, ग्लोबल अलग है। However, improved to a 4-month high in November, with service continuing to perform better than manufacturing for 8 consecutive months. अब इसमें जो कठिन शब्द मुझे लगा, मैं उनका हिंदी आपको बताया जा रहा हूं, आप उसे भी देख लें। देखिए, एमपीसीज मैंने कहा एक एब्रीविएशन है, इसे मौद्रिक नीति संबंधित समिति, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इसको कहा जाता है। तो मॉनिटरी मतलब मौद्रिक, पॉलिसी का मतलब नीति, एंड सी का मतलब होता है कमिटी। मीटिंग का मैंने यहाँ बैठक लिखा है, ड्यूरिंग आपको पता है, सर्ज का मतलब वृद्धि, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, इमरजेंस को उद्भव आप लिख सकते हैं, परसिस्टेंस जड़ता या कोई और शब्द आपको मिले तो ले सकते हैं, सप्लाई चेन को आपूर्ति श्रृंखला कहा जाता है, डिस्ट्रप्शन अवरोध, एंड एलिवेटेड को फिर वर्धित कहा जाता है। बाकी उसके बाद आता है ग्लोबल मर्केंडाइज, ग्लोबल को मर्केंडाइज को कहा गया है, ये सब मैंने आरबीआई के बैंकिंग शब्दावली से लिया है। व्यापारिक, वाणिज्य वस्तु या व्यापारिक माल, तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। ट्रेड को व्यापार या लेन देन कहेंगे, और रिबाउंड को उच्छलन या प्रतिक्षेप कहा गया है। उसके बाद पोर्ट को पत्तन कहा जाता है। ये सब के सब ऐसे शब्द हैं जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। टर्न अराउंड टाइम को प्रतिवर्तन काल कहा गया है। एलिवेटेड में पहले भी बता चुका हूं, वर्धित है। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, रेट का मतलब दर,
ग्लोबल शॉर्टेज, ग्लोबल वैश्विक होती है, और शॉर्टेज का मतलब कमी, डैम्पेन का मतलब जो घटा सकता है, अर्थात इसका घटाना। उसके बाद है द कंपोजिट, कंपोजिट के लिए सम्मिश्र कहा गया है। ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीछे आया है, वैसे भी मैनेजर्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को कहा गया है क्रय प्रबंधक सूचकांक, प्रबंधन नहीं है, क्रय प्रबंधक सूचकांक। उसके बाद सर्विसेज है, सर्विसेज को सेवा क्षेत्र कहा गया है। और इसके साथ ही जो मुझे लगा कि ये शब्द मैं आपको बताऊं, वह शब्द मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ जो टास्क देने जा रहा हूं, वह टास्क यह है कि आप लोग इसका स्वयं अनुवाद करें, और उसके बाद अगर इसके हल अर्थात इसके सॉल्यूशन वाले सत्र में शामिल होना चाहते हैं तो कल रात को 9 बजे पुनः मैं अपलोड करूंगा, या अगर आपकी मांग होगी तो हम लोग फिर से लाइव आएंगे। आशा है इस सत्र का भरपूर लाभ उठाएंगे और इसके ऊपर अनुवाद करके रखेंगे, क्योंकि देखिए मैं बताता रहूं और आप उसको नोट डाउन करते रहें, कोई मतलब नहीं बनता है। पर हाँ, अगर मैं बता रहा हूं और उसके अनुसार आप अभ्यास करें, फिर अगले दिन आपकी गलतियां सुधारी जाए, तो मुझे लगता है आप परफेक्टली आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा के लिए उपयुक्त बन सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले सत्र में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए प्रतीक्षा करें।